पूरा अपना घूम के जा रहा है, उस मरीज को दिक्कत हो रहा है। ये हट जाता तो सबसे अच्छा होता। अब नाली देखिए आप, रोड के नीचे, रोड के ऊपर है नाली, रोड है नीचे। नाली भी दिखा। देश की जनता को नगर परिषद चुनने का अधिकार मिला है, नहीं तो बिक जाते थे सब, रात में और सुबह में बिक जाते थे। बरसाती मेढक शब्द समाप्त होगा गोपालगंज में कि पूछने का नौबत आप लोग मीडिया कर्मी को भी नहीं। आज तक गोपालगंज में हुआ क्या है? गोपालगंज के कॉलेज की स्थिति वही है, नाला का स्थिति वही है, जाम की समस्या वही है। गोपालगंज में पार्क नहीं है, बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, घूमने के लिए। गोपालगंज में मिलता है शिक्षाविद इंटेलेक्चुअल क्लास का हमको पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं धन्य हूं कि मुझे गोपालगंज की जनता अपने नेता नहीं बेटा के रूप में स्वीकार। नमस्कार, मैं अनीस उपाध्याय खबरी से। आज मैं गोपालगंज नगर परिषद में उपस्थित हूं और आइए हमारे साथ कुछ युवा, कुछ चाचा, बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर के नगर परिषद का चुनाव 10 अक्टूबर को करेंगे और कौन बनेगा सभापति। अच्छा, आप मतदान करने जाइएगा जी। किन मुद्दों को लेकर के जाइएगा कि क्या क्या मुद्दा है गोपालगंज का? शहर का विकास। शहर का विकास? क्या शहर का विकास अभी पहले नहीं हुआ? ना एकदम सब जगह जल जमाव, सब जगह बदतर स्थिति है, इसलिए शहर के विकास के नाम पर शहर का विकास तो भाई प्रकाश। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग सेटिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। लेकिन हमारे साथ प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी भी है। आइए उनसे मात्र एक ही सवाल पूछेंगे। जनता का ये आरोप है कि जो भी कैंडिडेट आते हैं चुनाव के पहले बरसाती मेढक की तरह आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, चुनाव के बाद वो मिलते ही नहीं है। तो वे अपनी समस्या किसको सुनाए? आप एक कैंडिडेट हैं, आप बताइए। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोकतंत्र के मालिकों को, जिनको पहली बार 54,000 जनता इस बार नगर के अध्यक्ष को चुनने जा रही है। इसके पहले वो वार्ड कमिश्नर को चुनती थी और वार्ड कमिश्नर साहब बिक जाते थे। तो जनता जब उनसे बात करती थी तो वो कहते थे कि चेयरमैन साहब मिलिए नहीं रहे हैं। अब जनता की एक वोट डंके की चोट पर चेयरमैन को देगा और 24 घंटा मोबाइल खुला रहेगा। और मैं चूँकि 30 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो कार्यकर्ता के नाते मैं हर क्षेत्र में घूमता हूं और जनता जिस विश्वास से हमको कुर्सी पर बैठाएगी, उसी विश्वास से जनता मालिक है, जनता भगवान है। बड़े बड़े लोगों को जनता धराशायी कर देती है और जनता लोग कहते हैं कि आम की अमराई जिसे ज़मीन से आसमान पर ले जाती है और आसमान से नीचे लाती है। तो मुझे जिस विश्वास से वह जिताएगी, मेरा कान पकड़कर हमसे वो काम लेगी। अगर मैं उनका काम नहीं करूंगा तो मैं वादा करता हूं कि जनता जहां चाहे मुझे पकड़कर कहेगी कि आपको करना है काम, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। हम लोग चूँकि बहुत से क्षेत्र में घूमते हैं और हम लोग जब आप खोजेंगे तो मिलेंगे। मैं पहली बार आया हूं और पहले तो लोग आते थे अपनी जेब गर्म करने के लिए, और वैसा कुछ नहीं है। जनता सब जानती है कि कौन जनता के रहनुमा है। दलितों, वंचितों, शोषितों, शिक्षकों, बेरोजगार युवकों की, युवाओं की, महिलाओं की चिंता कौन कर सकता है? शहर में कैसा विकास हो, शहर में दूधिया रोशनी कैसे हो, ग्रीन क्लीन हरा भरा शहर कैसा हो, जाम की समस्याओं से निजात हो, लाइब्रेरी हो, बच्चों के लिए पुस्तकालय हो, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, व्यापारियों की सुरक्षा प्रदान करना, निर्धनों का जिनका घर नहीं बना है सर्वे कराएंगे, वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, मेडिकल हेल्थ कार्ड नहीं मिला है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास से गोपालगंज शहर को पूरे बिहार में, सूबे बिहार में टाइपराइटर के नाम से जाना जाएगा कि कोई टाइपराइटर आया है और गोपालगंज की चिंता करता है। मेरे मतदाता मालिक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में जाता हूं वहां की युवाओं की फौज मेरे पीछे लगती है। माताओं और बहनों का आशीर्वाद मिलता है। शिक्षाविद इंटेलेक्चुअल क्लास का हमको पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं धन्य हूं कि मुझे गोपालगंज की जनता अपने नेता नहीं बेटा के रूप में स्वीकार कर रही है और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। मैं हर क्षण हर पल तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित सोचता हूं और कुछ करूं। इसलिए मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, यही कहना है कि एक बार विश्वास कीजिए और हमसे आप विकास लीजिए। ये परिभाषा बदली जाएगी कि बरसाती मेढक एक शब्द है जो मीडिया को भी मिला हुआ है, इसको बदली जाएगी क्योंकि इस बार पहली बार
देश की जनता को नगर परिषद चुनने का अधिकार मिला है, नहीं तो बिक जाते थे सब, रात में और सुबह में बिक जाते थे। बरसाती मेढक शब्द समाप्त होगा गोपालगंज में कि पूछने का नौबत आप लोग मीडिया कर्मी को भी नहीं आएगा कि बरसाती मेढक है। प्रतिनिधि 24 घंटा 28 वार प्रधान। अच्छा, आप जो 10 तारीख को मतदान होने वाली है तो उस पर क्या क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के आप जाइएगा मतदान करने? मुद्दा तो सारा मुद्दा ही है, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मेरा एज 30 अराउंड है और यहाँ अब तक मतलब हम लोग गोपालगंज ज़िला हम लोग आते हैं ज़िले में अपना काम कराने, तो ऐसी कोई समस्या मतलब कुछ बना ही नहीं है। नाला का समस्या वही है, जाम का समस्या वही है। तो अभी तक जो वर्तमान थे क्या किए हैं? पैसा तो आता ही होगा सरकार से, फंडिंग तो होती ही होगी, तो पैसा कहाँ है? कोई हिसाब मांगने वाला है उनसे? कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो हिसाब मांगे उनसे कि आज तक गोपालगंज में हुआ क्या है। गोपालगंज के कॉलेज की स्थिति वही है, नाला का स्थिति वही है, जाम की समस्या वही है। गोपालगंज में पार्क नहीं है, बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, घूमने के लिए। गोपालगंज में कुछ है ही नहीं, तो क्या है गोपालगंज के लिए? सारा समस्या ही है गोपालगंज में। अब एक पहली बार एक ऐसा हुआ है, सरकार ने किया है कि जनता के हाथ में वोटिंग दे दिया है कि अब जनता खुद अध्यक्ष चुनेगी। तो ये बहुत मतलब खुशहाल कहिए या बहुत खुशी की बात है जनता के लिए कि एक अच्छा कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार चुनेंगे ताकि वो काम करे। जो भी जनता है गोपालगंज की, सब लोग सपोर्ट करें और अपना गोपालगंज एक आदर्श गोपालगंज बने, उसके लिए सब लोग इनको वोट करें। आइए, को क्या लाभ है? देखिए सर, पहले बैरिकेड नहीं था तो जाम का समस्या नहीं थे। जैसे हॉस्पिटल मोड़ है, जैसे जाम का समस्या तब था, जैसे कोई एम्बुलेंस आया तो तुरंत जा रहा था। अब जाम की समस्या घूम के जा रहा है, वो पूरा अपना घूम के जा रहा है, उस मरीज को दिक्कत हो रहा है। ये हट जाता तो सबसे अच्छा होता। अब नाली देखिए आप, रोड के नीचे, रोड के ऊपर है नाली, रोड है नीचे। नाली भी दिखाया जाए, रोड के ऊपर नाली है। आप देखिए रोड के ऊपर है नाली, पानी रोड पर लगता है। तो इसलिए हम लोग पूरा फुल सपोर्ट है उनका। हमका फुल सपोर्ट है, हमसे उनको फुल सपोर्ट है। हम चाहते हैं वो जीते और गोपालगंज से विकास करें। अच्छा, वही क्यों उनका फुल सपोर्ट है? और भी तो 25 कैंडिडेट हैं। देखिए सर, ये पहले भी उनके पास कुछ नहीं था, वो पहले भी काम किए हैं अपना, पहले भी कहीं कहीं रोड बनवाए हैं अपना, अपने हिसाब से जानते हुए से लड़े हैं। पटना गए हैं, कहाँ गए हैं, लड़ के अपने से बनाए हैं। अब जीत जाएंगे तो बहुत करेंगे।